गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। गैंग्स ऑफ वासेपुर एक ऐसी फिल्म थी जिसने कई सारे अवार्ड्स जीते थे। ये एक बिल्कुल अलग तरह की फिल्म थी। इसमें एकदम कच्चा क्राइम दिखाया गया था। मनोज बाजपेयी समेत सारे एक्टर्स की दमदार एक्टिंग थी। लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक और बेहतरीन चीज़ थी, वो थी पीयूष मिश्रा की आवाज़ का वॉइस ओवर। पीयूष मिश्रा रमाधीर सिंह का रोल करना चाहते थे और वॉइस ओवर में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वहीं मनोज बाजपेयी लगभग 11 साल से अनुराग कश्यप से बात नहीं कर रहे थे। फिर कैसे अनुराग ने मनोज और पीयूष मिश्रा को मनाया, सुनाएंगे आपको दोनों कहानियाँ स्टोरी बाबा के इस एपिसोड में। हर जिंदगी एक कहानी है और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को सब्सक्राइब करें। अनुराग कश्यप ने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने पीयूष मिश्रा को इस फिल्म में काम करने के लिए राज़ी किया था। जब पीयूष मिश्रा राज़ी हुए तो वो रमाधीर सिंह का रोल करना चाहते थे। अनुराग कश्यप चाहते थे कि वो पीयूष मिश्रा की बेहतरीन आवाज़ को यूज़ करके इस फिल्म में एक वॉइस ओवर चलाएं। पीयूष मिश्रा और अनुराग कश्यप के बीच करीब 1.5 महीने ये डिस्कशन चला और काफ़ी मैनिपुलेशंस चली। पीयूष मिश्रा इसके लिए तैयार नहीं थे। खैर, जैसे तैसे जब पीयूष मिश्रा ने हामी भरी तो वो वॉइस ओवर करने के दौरान भी कई बार भड़क गए थे। उन्होंने कहा, ये कैसा वॉइस ओवर है जिसमें कोई इमोशन नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई खबर पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पीयूष मिश्रा खुद एक बेहतरीन एक्टर हैं, इसलिए बिना इमोशन के वॉइस ओवर उनको बहुत अजीब लग रहा था। अनुराग कश्यप ने कहा, आप खबर समझकर ही पढ़ दीजिए। अनुराग कश्यप ने जब इस फिल्म का वॉइस ओवर लिखा था तो वो भी केवल पीयूष मिश्रा को दिमाग में रख कर ही लिखा था। अनुराग कश्यप किस कदर फिल्म की बारीकी पर ध्यान देते हैं, आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुनकर कि 1995 में मार्टिन स्कॉर्सेसी की एक फिल्म आई थी कसीनो। इसमें एक बेहतरीन वॉइस ओवर था। अनुराग कश्यप चाहते थे कि वैसा ही वॉइस ओवर पीयूष मिश्रा गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए करें। दोनों में रजामंदी हुई और पीयूष मिश्रा का वॉइस ओवर गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में एक अलग ही फैन बेस बना गया। गैंग्स ऑफ वासेपुर की दूसरी कहानी मनोज बाजपेयी से जुड़ी है। दरअसल मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप स्ट्रगल के दिनों से ही एक दूसरे को जानते हैं। मनोज बाजपेयी की एक फिल्म 2018 में रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था गली गुलियाँ। इसका प्रमोशन करने जब वो लल्लन टॉप पहुँचे थे तो वहाँ उन्होंने कई सारे खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अनुराग कश्यप बहुत ही कानों का कच्चा है और दूसरे लोगों की कही सुनी बातों पर जल्दी विश्वास कर लेता है। और तो और अनुराग कश्यप को लगने लगा था कि शायद मनोज बाजपेयी उनके हित के बारे में नहीं सोच रहे। मनोज बाजपेयी से जब अनुराग कश्यप गुस्सा हो गए तो मनोज ने बताया कि उस वक्त मैं भी नौजवान था और मेरा गुस्सा तो मेरे घर से लेकर दिल्ली मुंबई तक के लोगों को पता था कि अगर मनोज को गुस्सा आता है तो वो किसी की नहीं सुनता। एक वक्त ऐसा आया था जब मनोज बाजपेयी और अनुराग कश्यप के रिश्ते में जब दोनों लोगों ने 11 साल तक बातचीत नहीं की थी। हालांकि 2009 में अनुराग कश्यप की एक फिल्म आई थी देव डी, जो मनोज बाजपेयी को काफ़ी पसंद आई थी। मनोज बाजपेयी ने खुद बताया कि 2007 के बाद से उनका वक्त ठीक नहीं चल रहा था। उनकी 2 फिल्मों को नेशनल अवार्ड मिला, बट पिंजर और 1971 समेत कई सारी फिल्में जनता को लुभाने में नाकाम रही। उनके काम की तारीफ ज़रूर होती रही, लेकिन फिल्में पैसा नहीं कमा पा रही थी। इन सब के बीच मनोज बाजपेयी का कंधा भी खराब हो गया था। जैसा कि आप जानते हैं, ये दुनिया सिर्फ उगते सूरज को सलाम करती है। सत्या और शूल जैसे हिट फिल्मों को देने वाले मनोज बाजपेयी इस दौरान जब एक फंक्शन में गए तो वहाँ 1-2 नामी न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टर मौजूद थे। उनके एक कैमरामैन ने मनोज को कवर करने के लिए कैमरा उन पर फोकस किया। मनोज बाजपेयी ने खुद इंटरव्यू में बताया था कि एक रिपोर्टर ने अपना कैमरामैन से बोला वो नहीं चाहते थे कि मनोज बाजपेयी को टीवी पर दिखाया जाए।
मनोज बाजपेयी ने खुद बताया कि इंडस्ट्री ने उन्हें उस वक्त काम देना बंद कर दिया था। खाली वक्त में मनोज बाजपेयी ने समय को यूटिलाइज करना शुरू किया और वो घर पर बैठकर अच्छी अच्छी फिल्में देखने लगे। उन्हें अनुपम खेर की एक बात याद आई। उन्होंने बताया कि अनुपम खेर आज भी डायरेक्टर्स को फ़ोन करके काम मांगते हैं। मनोज ने भी अच्छी फिल्में देखकर उनके डायरेक्टर्स को फ़ोन करना शुरू किया। मनोज बाजपेयी ने ओए लक्की लक्की ओए देखी तो दिवाकर बनर्जी को फ़ोन किया और काम मांगा। एक और बेहतरीन मूवी अब वेंसडे देखी तो नीरज पांडे को फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने देव डी देखी जो कि अनुराग कश्यप की मूवी थी। अब उन्होंने सोचा कि अनुराग को फ़ोन करूं या ना करूं, क्योंकि उन्होंने सभी अच्छी फिल्मों को देखकर उनके डायरेक्टर्स को फ़ोन किया था, उनके काम की तारीफ़ की थी और उनसे काम मांगा था। अब वो धर्म संकट में पड़ गए कि अनुराग को फ़ोन करें या ना करें, लेकिन उन्होंने सोचा कि अच्छी फिल्म बनाई है तो फ़ोन करूँगा और उन्होंने अनुराग को फ़ोन किया, लेकिन काम नहीं मांगा। और यही एक अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि आपसी मतभेद के बावजूद भी उन्होंने अनुराग कश्यप को उनकी फिल्म देव जी के लिए उनको अप्रिशिएट किया, जानते हैं। और इसी अच्छाई की वजह से करीब 1.5-2 साल बाद अनुराग कश्यप ने मनोज बाजपेयी को फ़ोन किया जब वो सोने वाले थे। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। अनुराग ने कहा, बाजी भाई एक कहानी है, काम करोगे? आपके पास जब भी टाइम हो आप आ जाओ, कल या परसों। मनोज ने कहा, अभी कहाँ पर हो अनुराग? अनुराग ने अपने ऑफिस का एड्रेस बताया। मनोज बाजपेयी ने कहा, वाइट वाइन मंगा कर रखो, मैं अभी आता हूँ, अपना एड्रेस भेजो। अनुराग कश्यप ने पूछा, बकाड़ी नहीं पीते क्या? मनोज ने कहा, वो छोड़ दी मैंने। खैर, मनोज बाजपेयी वहाँ पहुँचे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। अनुराग कश्यप मनोज बाजपेयी को गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्क्रिप्ट पढ़कर सुनाने लगे। दोनों के बीच में फिल्म को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ, काफ़ी बातचीत हुई फिल्म को लेकर। और इस पूरी चर्चा के बाद दोनों दोस्तों ने बैठकर दारू पी और देर रात होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। इस मुलाकात के बाद जन्म हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर का और साथ ही जन्म हुआ सरदार खान का। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको।